अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने अपना डिस्पेंसर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है जो है टाइप्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। पीछे हमने इन्फेक्शियस डिजीज़ के नेम डिस्कस किए थे कि कौन कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं। आज हमने टाइप्स पढ़नी है कि किस टाइप के इन्फेक्शन हो सकते हैं और कौन ये डिज़ीज़ काज करता है। कुछ वायरस होते हैं जो इन्फेक्शन काज करते हैं, कुछ बैक्टीरिया इन्फेक्शन काज करते हैं, कुछ फंजाइज होते हैं और कुछ पैरासाइट्स होते हैं। नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं वायरल इन्फेक्शन। देयर आर मिलियंस ऑफ वायरसेस एक्सिस्टिंग इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा है कि मिलियंस की फॉर्म में वायरसेस हैं जो हम पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। देयर आर मेन काज ऑफ वायरल इन्फेक्शन सच एस कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा। जो मेन काज है ना वायरल इन्फेक्शन की वो होती है सर्दी लग जाती है, ज़ुकाम हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है। ये मेन काज होती है वायरसेस की। उसके बाद उन्होंने कहा है द वायरसेस इन्वेड्स द बॉडी ऑफ अ होस्ट एंड अटैच इटसेल्फ टू द सेल वेयर इट रिलीज इट्स जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने कहा है कि जो वायरसेस अगर जब हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो ये हमारे सेल्स के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं और उधर अपना जो जीन होती हैं उसको रिलीज़ करते हैं। द सेल रेप्लिकेट्स एंड द वायरस मल्टीप्लाइज। जो सेल्स होते हैं रेप्लिकेट होना शुरू हो जाते हैं, जो वायरस होते हैं तो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। द सेल लाइसिस एंड रिलीज मोर वायरसेस दैट इन्फेक्ट न्यू सेल। तो जो सेल होते हैं उसमें से वायरसेस रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं जो कि न्यू सेल्स जो बन रहे होते हैं उनको अफेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। फ्यू वायरसेस चेंज द फंक्शन ऑफ द सेल इंस्टेड ऑफ किलिंग द सेल। कुछ जो ऐसे वायरसेस होते हैं जो सेल के फंक्शन को चेंज कर देते हैं इंस्टेड ऑफ किलिंग द सेल, बजाय के सेल को मारने के। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन पेपिलोमेल वायरस, एप्स्टेन बर्ड वायरस। वायरसेस काज अनकंट्रोल्ड रेप्लिकेशन ऑफ सेल दैट लीड टू कैंसर। मतलब कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो क्या करते हैं, रेप्लिकेशन कर देते हैं, सेल बनाते हैं, ठीक है, और वो किस में काज कर देते हैं, कैंसर में काज कर देते हैं, उनको चेंज कर देते हैं। उसके बाद है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। Bacteria are survive in any environment from extreme heat to extreme cold and even radioactive waste. बैक्टीरिया एक ऐसी स्पीशी है जो कि किसी भी माहौल में एडजस्ट हो जाती है। अगर उसको ज़्यादा हीट दी जाए तब भी सर्वाइव कर जाती है, ज़्यादा सर्दी में भी, और अगर हम रेडिएशन दे रहे हैं तब भी। देयर आर न्यूमरस बैक्टीरिया स्ट्रेन सम ऑफ विच काज डिजीज। यहाँ के मतलब डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, चेन्स हैं बैक्टीरिया की जो कि डिजीज़ काज करती हैं। द बैड बैक्टीरिया काज डिजीज वाल गुड बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय बैड बैक्टीरिया। मतलब कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। जिस तरह जो बुरे होते हैं वो डिजीज़ काज कर देते हैं, लेकिन जो अच्छे होते हैं वो हमें बेनिफिट देते हैं, फ़ायदा देते हैं। जिस तरह हमने दही सुना होगा, दही में भी बैक्टीरिया होते हैं लेकिन वो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमें स्टमक को बेनिफिट देते हैं। एंड प्रिवेंट डिजीज़ कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया, टाइफाइड आर सम ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ काज बाय बैक्टीरिया। जिस तरह उन्होंने बताया है कि जो कोलेरा है, ये ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया और टाइफाइड है, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं जो कि कौन काज करते हैं, बैक्टीरिया। दे कैन बी स्प्रेड बाय एंटीबायोटिक्स बट सम बैक्टीरिया बिकम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एंड कैन नॉट बी ट्रीटेड। कुछ जो होते हैं बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक्स हम स्पेशली बैक्टीरिया को की ग्रोथ को किल करने के लिए देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं। मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि अगर हम एंटीबायोटिक्स भी देते जाए तो उन पर कोई असर नहीं होता। उसके बाद बाकी जो नेक्स्ट है हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।